हेलो हेलो। आ गए सभी लोग। कैसे हो भाई? बढ़िया, आने दो सभी को। सभी बच्चे आ जाए एक बार, फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो भैया, बहुत सारे हम ये जो यूनिट्स है बेसिक मैथमेटिक्स का, इसके ऊपर पूरा थ्योरी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज वो जाके आप देख लेना अच्छे से। क्लियर, बहुत ही अच्छे से हमने समझा के दिया है वहां पे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है। आने दीजिए एक बार सभी लोगों को, फिर शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी इसके ऊपर। अभी यार थ्योरी तो पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है। थोड़े से प्रॉब्लम से डिफिकल्ट रहते हैं, समझ लो। जेई को क्लियर करना है तो प्रॉब्लम्स की जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो हाई रहेगी। ठीक है। क्योंकि हम जेई, अरे भाई ये क्लास जेई की है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो होंगे ना यार। ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टियां पैदा होंगी। जहां पे डिफिकल्ट ही है वहां पे ही आपका सिलेक्शन है। ठीक है। अगर आप इजी इजी सवाल कर रहे हो, बेसिक से सवाल कर रहे हो साल भर, तो आप जेई की प्रिपरेशन ही क्यों कर रहे हो? फिर तो आप बोर्ड करो यार, सीईटी कर लो। थोड़े प्रॉब्लम्स कैसे हो जो आपको आपका दिमाग हिलाए यार। ब्लैंक रहे पूरा यार, मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से। थोड़ा सा डिमोटिवेट फील तो होगा, लेकिन उससे जो आपको सीख मिलेगी वो आगे जाके आपके बहुत काम में आएगी। क्लियर, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है। तो चलिए आ गए सभी लोग, सभी लोगों को आने दीजिए। 2 मिनट 1 मिनट वेट कर देते, 2 मिनट तो हो गए। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफिकल्ट है, 4-5 प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे से बेसिक को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई एक दो सवाल आते हैं इसमें से, क्या करे भाई, बेसिक है, करना पड़ता है। लेकिन सवाल ऐसे आते हैं भाई, देखो नाम दिया है बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम। भाई सब ये बेसिक का नाम मत छोड़ो। बेसिक जो है ना, बेसिक मैथमेटिक्स भाई कुछ नहीं, बेसिक दिया है, बेसिक के ऊपर सवाल तो पूरे डिफिकल्टी पूछते हैं। ठीक है। एडवांस लेवल के सवाल करेंगे ना भाई, एडवांस के करेंगे, मेंस के करेंगे, मेंस के करवाऊंगा तो एडवांस के तो करवाएंगे ना भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस के सवाल करवाएंगे और फिर एडवांस नहीं होगा तो क्या मतलब है उसमें। मिक्स रहते हैं क्वेश्चन पूरे। चलो शुरू करते हैं भाई। देखो पहला ही जो सवाल है, पहला ही जो सवाल है, आपके जो ब्लड प्रेशर है ना हाई हो जाएगा। यार क्या सवाल है, क्या पूछा है, कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई। क्या करे भैया, बोले क्या करे यार इसमें। यार कॉन्सेप्ट तो याद ही नहीं आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। तो देखो यार, डरना नहीं है। सबसे पहले डरना नहीं है सवाल को देख के। जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखना है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस चीज को क्लिक करेगी। देखो सवाल क्लिक करने वाले होते, सवाल जैसा पिछले सालों पूछे वैसे नहीं आएंगे, लेकिन उसी टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट करवाएंगे वो लोग। ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, देखो इस सवाल में क्या दिख रहा है, क्यू भाई। भाई इधर भी तो क्यू भाई, इधर भी क्यू भाई, फिर 3 है। अब देखो, क्या मैं इसे ए मान लू? तो अगर मैंने इसे ए कह दिया, देखो यार मैं क्लिक कर रहा हूं सवाल को। सवाल मेरा दिमाग क्लिक कर रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है करके। देखो यहां पर मेरे को लग रहा है अगर मैंने इसको बी लिया तो ये बी क्यूब हो जाएगा, और इसे मैं सी क्यूब भी ले सकता हूं। हो गया। मतलब ये सवाल आपका देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो प्रॉपर्टी आपके अलजेब्रिक वाली ही यूज हो रही है, लेकिन सवाल का डायरेक्शन देखो कहां पे जा रहा है। मतलब कि देखो यार प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है। देखो कभी कभी ना प्रॉपर्टी याद भी नहीं होती ना, तभी सवाल देख के याद हो जाती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब।
फिर क्या है, माइनस है। अब देखो, ये जिसे हमने ये कह दिया, मतलब इसे हमने ए कह दिया, तो भाई ये भी तो यही होगा ना। देखो ना भाई, ये बी है और ये सी है। नहीं समझ में आया? तो मतलब ये 3ABC हो गया। अरे भाई इतना क्लियर है आपके दिमाग में? तो यार आपके दिमाग में फटक से आना चाहिए था कि यार ये तो एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये क्यूब वाली? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सॉरी -3ABC। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अरे भाई याद आया कुछ जो हमने लिखवा दी थी थ्योरी में? जो थ्योरी में लिखवाए थे ना, वहां पे प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूछे थे, जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई उसका बढ़िया अच्छे से चार्ट बनवाओ, उसको अच्छे से चार्ट लिखो और वो जहां पे आप पढ़ाई करते हो ना वहां पे लगवा दो। मतलब आपके दिमाग में हर दिन जब भी उस रूम में आओगे आप सुबह शाम उसको देखा करो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो प्रॉपर्टी बैठ जाएगी। ठीक है, रटो मत यार। एग्जाम्पल में आप यूज करोगे, देखोगे, तब आपके दिमाग में वैसे भी तो याद हो जाएगी यार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। फिर इसी को हम इक्वल टू करके हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। यार इनको सॉल्व करते जाएंगे क्या यार? अभी एक भैया बोल रहा है, हमारा एक बच्चा बोल रहा है, अरे बेटा, अरे यार इसको प्रूव करते जाएंगे क्या अभी? यार एग्जाम्पल कर रहे हैं ना यार। ठीक है, तू मेरे को कॉल करवा दे, शुभम भैया तू मेरे को कॉल कर, मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी समझा के दूंगा तेरे को पर्सनली। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होती है। भैया बोले, शुभम भाई ऐसा होगा क्या? शुभम जी क्या कर रहे हो यार? और ये होगा सी माइनस ए का स्क्वायर। प्रॉपर्टी हमने बनाई है यार, इसको प्रूव कैसे करते, क्या करते, इसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा फिर। ठीक है यार, करवा दूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा आपके यूट्यूब के ऊपर, कैसे होते हैं प्रूव, क्या होते हैं। लेकिन उतना टाइम अभी नहीं यार, इसे इसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए आपको लई टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है यार, सीखने के लिए बहुत कुछ है इस एग्जाम्पल में। हो गया यार, जिस भी बच्चे को इतना क्लिक हो गया, एग्जाम्पल देखते अगर इतना क्लिक हो गया, ये आइडेंटिटी है भाई अपनी, क्लियर। इतना भी क्लिक हो गया तो 50% एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब इसी में कन्वर्ट करना है आपको, क्लियर। तो क्या करोगे, लेट जिस एक इसको मान लिया था आपने, एक कहा था एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड। भाई देखो ना यार, देखो ना यार, देखो ना यार, सुनो ना यार, क्लियर। बी आपने माना था वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स को। सी को कह दिया था आपने जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। इतने चीजें क्लियर है क्या, बता दो? इतने चीजें क्लियर है क्या, बता दो? थम तो कर लो यार, लाइक तो कर लो। ठीक है ठीक है, केशव जी बढ़िया, आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्लास, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, लंबा क्वेश्चन है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी जगह ये रख दो, तो ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। क्या बनेगी देखो, अरे भाई इसकी जगह वैल्यू तो रख दो, क्या बनेगा? ये बनेगा आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ABC। ये प्रॉपर्टी बन गई। अब इस प्रॉपर्टी को ही आपको सॉल्व करना है, इस प्रॉपर्टी को ही आपको सॉल्व करना है, क्लियर। हमें इसका काम है, इसका
इसका काम है। क्लियर? तो हम लिख देते भाई a प्लस बी प्लस सी, पूरी प्रॉपर्टी और एक बार, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्लियर हो गया? इतना इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है प्रीति जी, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, मतलब कि आपके जो भी क्वेश्चन सही थोड़ा सा आप बाद में हमें पूछिए, क्लास खत्म होने के बाद पूरी तरीके से हम आपके साथ बात करेंगे क्या है आपके प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी क्लास चल रही है तो डिस्टर्ब ना करो। क्लियर? ये हो गया आपका। अरे यार क्या क्या हो गया? a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? अब जो भी वैल्यू आपने निकाली थी, मतलब जिसको आपने ये कह दिया था, अब जो ये है, ये जो वैल्यू है ये यहां पे क्या करेंगे, अभी पुट करवा देंगे। पुट करवा दो तो ए की जो वैल्यू थी वो थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड, बी की जो वैल्यू थी वो थी आपकी वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स, सी की जो वैल्यू थी आपकी वो थी जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बढ़िया। अरे भाई सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यार? क्रिस्टल क्लियर। यहां पर भी पुटो, थोड़ा सा ऐसा इधर मैंने इसको कर दिया। क्लियर? ओके, इधर भी पुटो ना यार। ये की वैल्यू थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का बी, तो बी की वैल्यू माइनस करके रखवा दो, मतलब इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज करवा के लिखना पड़ेगा नहीं यार, बीच में माइनस है तो। क्लियर? तो ये बनेगा आपका माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड एक्स, मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर? फिर क्या है, प्लस, ओके, फिर आपका b माइनस सी, तो ये होगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, अरे अच्छे से वैल्यू पुटो, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। ठीक है, प्लस, अरे यार ये जो वैल्यू है ये पुट कर रहे सिर्फ बी और सी की जगह। सी है आपका जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और जो ये है उसके साइन चेंज करवा के लिखो ना यार, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। क्लियर? माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का वाई जेड। हो गया? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम जो भी है वो मुझे कह दो यार। ठीक है, अब क्या करोगे आगे? थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा देंगे। वन बाई टू, क्या इसे हम थोड़ा सा ये जो एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है ये थोड़े पास पास लाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, थोड़ा सा सीक्वेंस में हमने लिख दिया यार, बाकी कुछ नहीं किया। क्लियर? और एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना यार, इसे जेड एक्स बोलो या एक्स जेड बराबर ही तो रहेगा ना। क्लियर? इतना क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे भाई सही है। अब इधर कुछ तो करवा सकते हैं हम यार, देखो इधर भी वैसा ही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर साथ साथ लाओ, ऐसा कर सकते हैं हम। माइनस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, कुछ नहीं किया यार, थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट करवा दी। एडजस्टमेंट तो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? ऐसे तो लिख सकते हैं ना। इधर भी वैसा ही कर लो, वाई का स्क्वायर माइनस का जेड का स्क्वायर
ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट अच्छे से दे देना मेरे भाई, क्लियर। माइनस का जेड एक्स प्लस का एक्स वाई, बढ़िया, प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई जेड। इतना सही है। अब देखो यहां पर भी एक प्रॉपर्टी आपको क्लिक होनी चाहिए थी, किसी को हो गई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एश भाई ने कह दिया कि सर ये वाली प्रॉपर्टी होती है, बढ़िया बढ़िया भाई, सही है। आप बड़े होशियार बच्चे हो, अच्छे से कर लो यार, हो जाएगा। नीट नीट बोला मैंने, जे डबल ई निकल जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा कि एक प्रॉपर्टी मेरे को क्लिक हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी उसने कहा, देखो मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा जब भी ये प्रॉपर्टी, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, जब भी क्या हो, ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो प्लस सी स्क्वायर हो माइनस का ए बी हो माइनस का बी सी हो माइनस का एक्स, मतलब कि आप सी ए बोलो या ए सी बोलो, एक ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस, नहीं सॉरी सी, इसको चेंज नहीं करने का, क्लियर। इसको सी माइनस, ये माइनस सी मत करना। वैसे कर भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि इधर स्क्वायर लगाए तो पूरा माइनस प्लस जो भी आएगा तो वही हो जाता है, क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये लिखेंगे हम यहां पर, समझ में आया। देखो यार सब जितने भी है भाई, ये पूरा जितने भी हम प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं आपको, ये पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर ही है। आप अगर क्लास लीव कर रहे हो, क्लास छोड़ के जा रहे हो, तो यहाँ पे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप इजी इजी क्लास करो, फिर वो बोर्ड की तैयारी करते रहो आप लोग। थोड़ा डिफिकल्टी होनी चाहिए ना यार, जब डिफिकल्टी होगी तभी तो सवाल सॉल्व होंगे। जेई की पेपर में पिछले साल वाले सवाल तो नहीं आएंगे, आपके बुक्स वाले सवाल तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/2 था, तो यहां पर भी और एक 1/2 हो जाएगा, और इसकी जगह हम लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस एक जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या, बता दो। थोड़ा सा प्रॉब्लम लंबा है, बड़ा है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स चिल्लर होते, ठीक है। इधर क्या करेंगे, इधर भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगा दो नहीं यार, यहाँ पे जो अपनी होती है आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी होती है बता दो। और अरे भाई एक आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली, बता दो। वो लगा दो यहां पर, और यहां पर लगाने के बाद यहां से क्या करो, आप जेड को कॉमन ले लो। मतलब ये टर्म सबसे पहले लेना, क्योंकि प्लस वाली है, इसे बाद में लेना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ऐसा लिखो, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इतना क्लियर है। हाँ गलत, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैंने हम आप स्क्वायर नहीं दे दिया इसके ऊपर, तो स्क्वायर दे दो ना मेरे भाई, क्लियर। स्क्वायर था नहीं इसके ऊपर, स्क्वायर दे दो यार, क्या प्रॉब्लम है। छूट गया था, लेकिन ध्यान तो आया ना आगे जाके कि स्क्वायर था करके। और इसमें से क्या करो, जेड को कॉमन निकालो। तो जेड को कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, ये प्लस लिखो और ऐसा लिखो, देखो मैं बता रहा हूं, एक्स माइनस वाई। अरे अरे ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, अरे यार, अरे इस टर्म को पहले ले लो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, इसमें से इसको मत करो। इजी होगा ना यार सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। वैसा कुछ होगा तो नहीं, लॉन्ग कट जाएगा, फिर थोड़ा एडिशन में करो तो अच्छा रहेगा। स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी इसको इधर, ये जो है जेड एक्स में से इसको सबट्रैक्ट मत करो, एक्स वाई में से जेड एक्स को सबट्रैक्ट करो, प्लस यहां पर भी वही लगा दो,
वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड प्लस, क्या करेंगे भाई, इसमें से x को कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब y माइनस जेड हो रहेगा और इसमें से x को कॉमन निकाल देंगे, तो ये भी तो स्क्वायर होगा। क्लियर। प्लस, दिख रहा है कि दिख रहा है ना, क्लियर। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अच्छे से वैल्यू पुटो यार, बस हो जाएगा। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, थर्ड क्लास एग्जाम्पल तो है यार। जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, इसमें से क्या करो आप, y को कॉमन निकाल दीजिए, y को कॉमन कॉमन निकाल दीजिए, z माइनस का होगा x y स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। क्लियर। अरे यार इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अभी बता दो यार। क्या करवा सकते हैं। चलो देखो 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 भाई, इधर क्या करवा सकते, करवा जो भी करवा सकते करवाएंगे नहीं यार आपको, काय को। ठीक है, तो ये होगा आपका 1/4। इस टर्म को जैसा है वैसा रहने दो, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर है, बढ़िया। इसमें से क्या करो, x माइनस वाई को कॉमन निकाल दो अंदर के अंदर, तो ये रहेगा x माइनस वाई का, फिर तो ये स्क्वायर बन जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। नहीं समझ में आया। अरे यार इसको कॉमन निकाल दो ना अंदर के अंदर, तो फिर x प्लस वाई ये भी रहेगा और ये प्लस जेड रहेगा। इधर भी वैसा ही करो, y माइनस जेड को कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इधर भी, अरे अरे यार माधव भैया बोल रहा है कि सर y प्लस जेड प्लस एक्स बचेगा। अरे यार x प्लस वाई प्लस जेड लिखो, y प्लस जेड प्लस सेम ही तो है नहीं यार, थोड़ा सीक्वेंस से लिखो ना यार। जब सीक्वेंस से लिखोगे तभी तो एग्जाम्पल सॉल्व होगा नहीं, जल्दी से जल्दी। चलो यहां पर क्या करेंगे, प्लस सही जेड माइनस एक्स को निकाल दो बाहर और अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/4 x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस टर्म को क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो ये बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और अंदर जो टर्म बचेंगे वो बचेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है ना मेरे भाई, तो क्या बनेगा, मतलब अगर ये x टर्म है तो ये भी तो x ही है, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही तो हो जाएगा ना। तो कर दो 1/4, सबसे पहले ये वाला लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसे थोड़ा इरेज करवा देते हैं यार। देखो एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी तो है, लेंदी एग्जाम्पल है लेकिन सॉल्वेबल है। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर और
ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब और क्या करवा सकते हैं, देखो एग्जाम्पल में क्या पूछा था, देखो यहां तक आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया पूरा अच्छे से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखा आपने, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे। देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये जब परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, परफेक्ट स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट में डाल दो इसे, भाई ये जो वैल्यू आई इसे अंडर रूट में तो डाल दो। वन बाई फोर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या बचेगा फिर, बाहर क्या निकलेगा, ये बचेगा 1/2, ये बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये बचेगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना ही तो बचा, स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे क्या कर सकते, देखो 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 ना भाई, क्या है देखो, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट कह दिया। तो अब देखो जो हमने सॉल्यूशन निकाला ना मेरे भाई, वो ये वाला है। देखो अब रिटर्न प्रॉपर्टी लगाना है, रिटर्न जाना है, तो इस प्रॉपर्टी की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। भाई लिख भी तो सकते हैं ना, देखो ना यार, देखो ना यार। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। हो गया आपका सॉल्यूशन, क्लियर। यही सॉल्यूशन था, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन सॉल्वेबल था। कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे मेरा जो भी इंस्टा अकाउंट है देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप मेरे को अच्छे से मैसेज करवा दो, मंथन गायधनी, ये नीचे डैश है, क्लियर, GDHANE। सबसे पहले रिक्वेस्ट भेज देना मेरे भाई, ठीक है। और एक अकाउंट है विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके, उसके ऊपर भी आप भेज सकते हो। चलो अगला सवाल करवाते हैं आपको। ये सॉल्यूशन है पूरा दिया हुआ यहां पर, क्लियर, देख लेना। हाँ निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकालते होंगे तो। 30 मिनट्स तो एक ही एग्जाम्पल को लग गए। लेकिन समझ में आया आपको अच्छे से, वही तो है ना यार, सेटिस्फिकेशन चाहिए लाइफ में। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्व करवा दो, दे दो टाइम, चलो ले लो, 3 मिनट देता हूं आपको। 3 मिनट्स के अंदर इस एग्जाम्पल जो भी करवाएगा उसे मेरी तरफ से जो कहोगे आप, वो आपको मैं गिफ्ट देने के लिए रेडी हूं। लेकिन जो फटाफट 3 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दो आप। हाँ हाँ भाई, क्या कर रहे हो आप, इतना जल्दी हो भी गया। बहुत से लोग कह रहे कि डी ऑप्शन आएगा करके। अरे यार आराम से, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, इतना जल्दी सॉल्व हो गया, बाप रे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड, सही है सही है, आप सभी को समझ में आ रहा है इसका मतलब। एक भैया बोल रहा है सर आप पंढरपुर कब आ रहे हो। सर अभी आऊंगा यार, देखते हैं अभी कुछ, मतलब कि हाँ सितंबर अक्टूबर के बाद आ सकता हूँ उधर, मिल लूंगा यार तेरे को, ठीक है। आऊंगा तेरे को बता दूंगा कि आ रहा है, आ रहा हूं करके। चलिए बढ़िया, सही है, सब लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। ये भी क्वेश्चन बड़ा, देखो कैसा है। अब ये जो बेसिक मैथ है ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद नहीं है ना मेरे भाई।
आपको एक बार आइडेंटिटी पूरा याद हो जाएंगे ना, बाद में ये जो सवाल है हलवा लगेंगे, पूरा गाजर का हलवा लगेगा, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा। ठीक है ना, पूरा हलवा लगेगा। अब ये जो सवाल किया इसके पहले, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगा कि आपको आइडेंटिटी याद नहीं थी। अगर जो भी आइडेंटिटी, एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, जितने भी आइडेंटिटियां है वो सब अच्छे से लिखो, और हर आइडेंटिटी के ऊपर एक ना एक कम से कम 2 या 3 सवाल करो आप। अरे आपके पास होंगे ना प्रीवियस ईयर में, हर आइडेंटिटी के ऊपर तो सवाल पूछे, वही लगा दो। जितने सवाल होंगे हमसे उतने तो हम लगाने वाले हैं यार इस क्लास में, उसकी दिक्कत नहीं है। जितने सवाल हमसे हो जाएंगे, लेकिन उतने तो हम करवा देंगे आपको। और आप सभी की अभी एडमिशन तो हो गई होंगी, जितने भी 11th में आए हैं, तो भाई अब एडमिशन वगैरह सब हो गई। अच्छे से क्लास देखो, बढ़िया एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी रखो यार। कंसिस्टेंसी इस वर्ड से ही प्यार कर लो आप लोग, बहुत प्यारा वर्ड है। जिस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी है वो बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो स्टूडेंट अपने लाइफ के अंदर। जो जीरो वाला है ना, जीरो वाला, अगर उसने कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम शुरू किया तो तोड़ फोड़ देगा। समझ में आया? तो देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 करवाते आप लोगों को। सभी के सवाल आ गए, किन लोगों ने बोला ऑप्शन नंबर सी, किन्हों ने बोला ऑप्शन नंबर डी। तो आपके पास गिवन है, सबसे पहले गिवन मतलब जीवन होता है मेरे भाई। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जीवन होना चाहिए, मतलब हमारे मराठी में जीवन शब्द है ये, जीवन करके। जीवन मतलब जिंदा, जिंदा होना, जान होना एग्जाम्पल के अंदर। मतलब जीवन को हम जीवन कहते हैं, मतलब जान है, जान, अपनी जान है वो जो गिवन होता है वो। तो x टू द पावर 1/3 है, y टू द पावर 1/3 है, z टू द पावर 1/3 है। बढ़िया, इसकी वैल्यू 0 है। मार्क करके रोको मेरे भाई, मार्क करके। ये इस कंडीशन के ऊपर एग्जाम्पल ही सॉल्व है। जिस भी बच्चे के अंदर, जिस भी स्टूडेंट के अंदर ये फंस गया ना यार, इसको कैसे करने का, सबसे पहले अगर ये जीवन है आपका, इसे मार्क करके रखो। इस आइडेंटिटी के ऊपर ही आपका सवाल रहेगा पूरा। अरे यार क्लियर है? क्या करोगे अभी? बोथ साइड, इसको बोथ साइड क्या करो, क्यूब करवा दो, टेकिंग। अरे यार हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब की, तो क्यूब भी तो करना पड़ेगा यार बोथ साइड, तभी तो होगा ना सवाल। करवा दो। तो ये बनेगा x 1/3 प्लस y 1/3 प्लस z 1/3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगा दू और क्यूब लगा दिया हमने। अब भाई क्यूब वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए भाई, प्रॉपर्टी के ऊपर ही तो सवाल है पूरे। देखो a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, यही तो होता है ना यार। इस प्रॉपर्टी को लगाना है, लेकिन आप बोलोगे भैया बोले यार यहां पर तो 3 है, कैसे लगाएंगे? आपने 2 वाली प्रॉपर्टी बता दी। थोड़ा सा कर लो ना यार एडजस्टमेंट आना चाहिए आप लोगों को लाइफ में। अगर जिस भी बच्चे को, जिस भी बंदे को, जिस भी इंसान को एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट होने में जो धुरंधर है वो कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है यार वो लोग। एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। देखो मैथ ऐसी चीज है, आपको
आपको लाइफ जीने के तरीके बताता है। ठीक है, लाइफ जीने के तरीके ये मैथ ही बता रहा है आपको। देखो नहीं यार, एडजस्टमेंट करो नहीं यार, एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट करो, अपने लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट के बिना लाइफ नहीं होती। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहीं पर जाएंगे, किसी के जो थॉट प्रोसेस होती है वो मैच होंगी, किसी के साथ नहीं होगी। ऑफिस में चले जाए, आप बड़े होंगे, इंजीनियरिंग करोगे, ऑफिस में जाओगे, कंपनी में जाओगे, आपके दोस्त मिलेंगे, 5-6 दोस्त है, सबकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, सबके थॉट्स अलग है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तभी तो एक साथ रह सकते हैं ना यार। वैसे यहां पर भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको अलग कर दो, इसे अलग कर दो, तो इसे थोड़ा सा ऐसा लिख दो, x प्लस वाई का 1/3 प्लस जेड टू द पावर 1/3। ऐसा लिख सकते हैं ना यार, अंदर के अंदर। तो अब क्या कर लो, इसे आप ये कह दो, इसे आप बी कह दो और प्रॉपर्टी लगा दो। तो देखो प्रॉपर्टी को देख देख के लगा दो। अब इक्वल टू, अब ये है तो इसका क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई 1/3 का ब्रैकेट क्यों, समझ में आया? z 1/3 का क्यूब, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना भाई, देखो ना। प्लस 3ab मतलब x प्लस वाई का क्यूब, सॉरी 1/3 और z टू द पावर 1/3। a प्लस बी मतलब इसको ऐड भी तो करना है, x प्लस वाई 1/3। अरे मैं कर क्या रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं पागल जैसा। अरे यार रुको यार, सही है, सचिन भैया ने कह दिया कि सर आप गलत कर रहे हो। चलो थोड़ा सा गलत हो गया यार मेरे से, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो x प्लस 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 का अलग ग्रुप बनवा दो और इस z का ग्रुप अलग कह दो। अब बराबर है सचिन भैया, बराबर है अभी? हाँ सर बराबर है, बढ़िया। अब लगाओ प्रॉपर्टी, तो x 1/3 प्लस वाई 1/3 का क्यूब बनेगा z 1/3 का भी क्यूब बनेगा ये। अब बराबर है ना यार, प्लस 3 x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3। सही है, बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा बोरिंग चैप्टर है यार, अब क्या करें, लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते। क्या आईआईटी छोड़ेंगे तो चलेंगे, चलेगा क्या? नहीं, आईआईटी चाहिए भाई, तो थोड़ा बोर भी कभी कभी हो जाओगे आप, ऐसा नहीं है। z की पावर 1/3 अब ऐड भी करवाना है उसको, करवा दो। x 1/3 प्लस y 1/3 प्लस z 1/3 और ये इक्वल टू 0। समझ में आया? अब थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिख दो, तो ये जैसा है वैसा रहेगा। x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3। ये इसको कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, बाद में इसी में भी वही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये 3 कैंसिल, मतलब ये रहेगा z प्लस, अब ये बचेगा आपका 3 x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3। क्या इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं? इसकी जगह क्या हम 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सचिन भैया नहीं लिख सकते भाई, देखो ना यार, प्रॉपर्टी है ना आपके पास, ये देखो ना, इसकी वैल्यू 0 है ना, तो इसके अंदर तो हम लिख ही सकते हैं। अरे जेड लिख देना यहाँ पर और 0 ही हो जाएगा, क्या करे लिख के आगे भी। x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3
का क्यूब प्लस जेड इक्वल टू 0। यही तो बचा। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगा दो, वही वाली, वही प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये हो गया, ये आपका बी हो गया। तो x टू द पावर 1/3 का क्यूब हो गया प्लस y टू द पावर 1/3 का ये भी क्यूब हो गया प्लस 3ab, मतलब x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3। अरे यार क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, ये मल्टीप्लीकेशन में है। और a प्लस बी, x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 प्लस का z इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका x, ये बनेगा आपका y, ठीक है। और इस जेड को भी यहां पर लेकर आओ साथ साथ, हम साथ साथ है, साथ साथ है, क्लियर, बढ़िया। और अब देखो ये टर्म तो ये है 3x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3। अब इस टर्म की जगह कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो यहां पर क्या हम माइनस का z टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अरे यार देखो ना यार, इसकी जगह आप लिख सकते हो ना, देखो x टू द पावर 1/3 है, y टू द पावर 1/3 है, z टू द पावर 1/3 है। ये तो आपका जीवन है, मतलब जान है आपकी। तो जान है तो भाई इस सिस्टम को इधर ट्रांसफर करोगे तो यही तो आएगा ना मेरे भाई। यहां पर समझ में आया है कैसे आया? ठीक है। अब क्या करोगे, ये जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, अब क्या करो, ये जो टर्म है इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो ये माइनस है ना, तो इस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 z टू द पावर 1/3। अब क्या है, अब आपको चाहिए क्या था, आपको ये तो मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन क्यूब करना है। तो टेकिंग बोथ साइड क्यूब करवा दो। तो क्यूब करोगे तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा क्यूब, बोथ साइड क्यूब करवा दो। तो इधर क्यूब करवाओगे तो 3x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 z टू द पावर 1/3, और इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब को अंदर लेकर जाओ तो ये 3 का क्यूब बनेगा 27, इसका क्यूब क्यूब कैंसिल, मतलब x y z। ये ऑप्शन कहाँ पे देखो उसे टिक करवा दो। थोड़े बोरिंग एग्जाम्पल है यार, लेकिन क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना यार, तभी तो होगा ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। इतना सा सॉल्यूशन दिया है इसके अंदर आपके गैजेट बुक में, इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया इन लोगों ने, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल करो, थोड़े एग्जाम्पल भी तो बड़े बड़े हैं ना यार। ठीक है, देखो 2 मिनट के लिए आपको मैं टाइम देता हूं यार, 2 मिनट में आप सॉल्व करवा दो। खत्म हो गया पानी, पानी मतलब हमारे इधर जल बोलते उसे, वाटर खत्म हो गया यार। चलो ऑप्शन आने तो स्टार्ट हो गए। ये कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है डी। करेक्ट ऑप्शन इसका है भाई सी। यश भाई ने सबसे पहले आंसर दे दिया है। यश भाई मेरी तरफ से तेरे को एक कैडबरी फ्री, बढ़िया अच्छे से जाना, डीमार्ट में चले जाना। तो कहा वैसा आप पुणे के हो? हाँ पुणे में डीमार्ट बहुत सारे हैं, पुणे में चले जाना किसी भी डीमार्ट के अंदर और ये कैडबरी ले लेना।
मेरे को फिर फोटो भेज देना, वही फोटो मैं तेरे को भेज दूंगा, मेरी तरफ से वो कैडबरी तू खा लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हंस रहा है अभी। ठीक है, चलो देखो इस एग्जाम्पल के देखो, सबसे पहले आपके पास गिवन जो है वो है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। गिवन है आपके पास ये। क्लियर? ये बोल रहा है सचिन भैया, बोल रहा है सर ये लास्ट एग्जाम्पल करवा दो, आगे के एग्जाम्पल कल करवाना। भाई देखते हैं यार क्या होता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग एग्जाम्पल तो है, ठीक है, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, अब क्या अगर मैं इसे स्क्वायर करवा दूं बोथ साइड, तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर करवा दूं तो भी 0 ही होगा। अब ऐसा क्यों किया, आगे जाके हमें थोड़ा सा ये हेल्प करेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करोगे, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी वाली, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाली। कौन सी होती है, बता दो बता दो बता दो। a स्क्वायर होती है, b स्क्वायर होती है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी होती है ना यार। और इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, भाई इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 फुट दो, तो 0 मतलब ये क्या होगा, देयर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू, अगर मैंने इसको उधर शिफ्ट करवा दी, 1 मिनट रुको, अच्छे से बता देता हूँ यार मैं। देखो हमें वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी निकालनी है। क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना, कुछ जो भी कुछ आएगी, फिर इसकी वैल्यू लेना और दोनों की वैल्यू डिवाइड करवा देना। वही तो है ना यार एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसकी जगह आपको 0 रखना है, तो 0 रख दिया, तो ये हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या करोगे अभी, ये जो है, ये जो मामला है, इसे अगर आपने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करवा दिए तो आपको न्यूमरेटर की वैल्यू तो मिल जाएगी नहीं यार, न्यूमरेटर की वैल्यू तो मिल जाएगी नहीं यार। ठीक है, तो देयर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? तो आपको न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कैसे निकालोगे, देखो क्या है, a माइनस का b का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। तो इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होता है, फार्मूले होते नहीं यार, यही लगा दो, a माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये पता है आपको फार्मूला? हाँ, बच्चों वाला फार्मूला है ये, 8 स्टैंडर्ड वाला। अब किसी ने कह दिया ना यार ये कहाँ से आया, फिर आप पढ़ते नहीं हो यार, पढ़ के आओ ना यार, जब पढ़ोगे तभी तो आप आगे जाओगे। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca, ये होगा ना यार। क्लियर? अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ कैंसल वांसल कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रहने दो, फिर अच्छे से एडजस्ट कर लो। ठीक है, एक मिनट, ए सी ए है, तो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ट्वाइस ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर हो गया। थोड़ा ऊपर करवा देते, ठीक है, ये माइनस का 2ab रहेगा, माइनस का 2bc रहेगा, माइनस का 2c है, 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 नहीं रहेगा, ठीक है, bc और माइनस का ca।
इतना बचेगा। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टी नहीं होती, ऊपर हमने इसको सॉल्व करवा दिया है, देखो आई थिंक यहाँ 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 कहाँ पे, देखो नहीं यार, ये इसकी वैल्यू है, देखो इसकी वैल्यू देखो, ये है न्यूमरेटर में। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रख दो यहाँ पर। तो माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये माइनस का ये भी होगा, माइनस का बी सी होगा, माइनस का सी ए होगा। तो अच्छे से सॉल्व करो इसको। तो 2 ए माइनस का 2 मतलब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। 2bc माइनस का 2ca माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो 2ab प्लस 1ab ये होगा आपका, अच्छे से ऐड करोगे तो ट्वाइस थ्राइस ab 3bc 3ca। और 3 को कॉमन निकाल दोगे तो ये बनेगा माइनस का 6 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गए, तो ये आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई। दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा दो। पहली जो वैल्यू थी वो थी माइनस का 2ab प्लस बी प्लस सी ए। तो पहली की जो वैल्यू थी वो थी माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये न्यूमरेटर की वैल्यू थी आपकी। अब इसे डिवाइड करना है, तो माइनस का 6ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो डिवाइड करवाओगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचेगा आपका 1/3। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी आ गया था उनको बधाई मेरी तरफ से, मतलब आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा 3 एग्जाम्पल हमने आपको करवा दिए, आगे के एग्जाम्पल भी हम कल करवाएंगे आपको। थोड़े से एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, थोड़ी सी टाइम लग रही है, तो लगने दो। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं भाई कल। हाँ, थोड़े से आसान क्वेश्चंस लो सर। हाँ, लेते 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 शिला जी लेते, आसान भी सवाल लेते, आप टेंशन ना लो। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन सही, ठीक है, एक्सेप्टेड, कर लेंगे थोड़ी इजी इजी सवाल भी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी हम आपको जो भी इसके ऊपर के सवाल है वो कर लो आप अच्छे से। ठीक है, चलो।